Fourier series, video number 15, Fourier expansions in closed interval 0 to 2 pi, video number 3. और example 2, find the Fourier series to represent f of x equal to pi minus x whole square total upon 4, 0 less than x less than or equal to x less than or equal to 2 pi. Deduce that pi square upon 6 equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus so on ad infinitum, and pi square by 12 is equal to 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus so on ad inf. तो पहले ए नॉट निकालिए, फिर ई एन निकालिए, फिर बी एन निकालिए और फिर फोरियर सीरीज लिखिए. ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 पाई इंटू, देखो इंटीग्रल निगेटिव में आएगा ना तो माइनस लगा दिए, ये 4 तो हटा ही दिए और नीचे फिर 3 आएगा तो 1 अपॉन 3 लिख दिए और अब बच गया पाई माइनस एक्स होल क्यूब लिमिट 0 टू 2 पाई क्लियर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 24 पाई और पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा माइनस पाई क्यूब और माइनस पाई क्यूब माइनस 2 पाई क्यूब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12, एक कम हो गया. नेक्स्ट ए एन इज इक्वल टू कुछ नया अनुच्छेद पैराग्राफ स्टेंजा शुरू करना होता है तो हम ऐसे कुछ साइन लगा देते हैं, स्टार बना देते हैं, चाहे है हैशटैग क्या बोलते हैं इसको वो बना देते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं समझिएगा. ए एन 2 अपॉन 2 पाई यानी कि 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई, हिंदी में पढ़ा तो 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन 4 पाई, 4 के साथ पाई पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है ना, 4 पाई, और 6 के साथ भी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है छपाई. 1 अपॉन 4 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई और पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स. बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना होगा, इसे पहला इसे दूसरा.
implies that an equals to, इंटीग्रेशन की सब बेसिक बातें हैं, आपको मालूम होना चाहिए, इंटर में आप पढ़े हुए हैं। फिर भी फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमारी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ भी सीख सकते हैं अगर सब कुछ भूल गया हो तो। इंटीग्रेशन की लंबी श्रृंखला हमारे पास है, फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस वगैरह। 1/4 पाई ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 to 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 to 2 पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 इंटू पाई माइनस एक्स इंटू -1, तो ये प्लस कर दिया, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एन एक्स अपॉन एन। देख रहे हो कैसे लिख रहे हैं ना, स्टेप बच जाता है ना, प्रैक्टिस करिए। जब भी आप चिन्ह के बाद इंटीग्रल का साइन है, बीच में स्पेस लिए रहिए, जो भी स्केलर बाहर लिखते चलिए, एक स्टेप पूरा बच जाता है ऐसा। अब देखो यहाँ पे 2 पाई रखोगे साइन 2n पाई 0, 0 रखोगे साइन 0, 0, ये खत्म हो गया, तो ये बच गया। 1/4 पाई ब्रैकेट 2/n इंटीग्रल 0 to 2 पाई, पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। फिर बाई पार्ट्स एक बार और, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इक्वल्स टू 1/, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2n पाई ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 to 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 to 2 पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -1 आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड में भी माइनस आएगा, वो दोनों माइनस आपस में भिड़ के पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स अपॉन एन, इक्वल्स टू 1/2n पाई ब्रैकेट, अपर लिमिट पहले रखिए 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, माइनस इंटू माइनस पाई, पाई कॉस 2n पाई अपॉन n, माइनस एक माइनस पहले से है तो प्लस, अब x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई कॉस 0 यानी पाई बाई n, कॉस 2n पाई की वैल्यू कॉस 0 की बराबर होगी यानी 1 होगी, तो इसको भी हटा ही दे रहा है, सिर्फ लिख दे रहा हूँ पाई बाई n, ये माइनस 1/n साइन एन एक्स का इंटीग्रल, कॉस एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 to 2 पाई, इक्वल्स टू 1/2n पाई ब्रैकेट 2 पाई बाई n और माइनस 0, 2 पाई रखोगे साइन 2n पाई 0, 0 रखोगे साइन 0, 0। अब ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, n इंटू एन माने कि 1/n स्क्वायर आ गया। इन वैल्यूज को यहाँ ऊपर कोने में हम लिख करके प्रिजर्व कर लें। a0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12, an इज इक्वल टू 1/n, 1/n स्क्वायर। और अब भी n की बारी, बढ़िया से देख लें।
बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 था ना, और साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इक्वल्स टू 1/4 पाई ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर cos nx upon n 0 to 2 पाई माइनस इंटीग्रल 0 to 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 पाई माइनस एक्स इंटू माइनस, और साइन वाला इंटीग्रल जो आएगा माइनस, वो दोनों आपस में भिड़ गए, तो -2/n कर दें और अंदर cos nx dx कर दें। ये रहा इक्वल्स टू 1/4 पाई ब्रैकेट, पहले 2 पाई रखा जाए, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई एन माइनस पाई स्क्वायर बाई एन cos 2n पाई की वैल्यू cos 0 की वैल्यू के बराबर होगी, माने 1 होगा। फिर माइनस लगाते हैं, माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, अब x की जगह 0 रखेंगे, cos 0 1 हो गया, और ये हो गया पाई स्क्वायर बाई एन, पाई स्क्वायर बाई एन, ये रहा माइनस 2/n इंटीग्रल 0 to 2 पाई। हाँ, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करने का, ये रहा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जा रहा है। अब जो बचा उसको अलग निकाल लो, तब बाई पार्ट्स करो। implies that bn equals to minus 1/2n pi minus 1/2n pi integral 0 to 2 pi pi minus x into cos nx dx। ठीक है ना, देखो दिस इंटू दिस 2 से कैंसिल हुआ। अब इसको बाई पार्ट्स फिर करिए इंटीग्रेट, पहला दूसरा, इक्वल्स टू -1/2n पाई ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन लिमिट 0 to 2 पाई माइनस इंटीग्रल 0 to 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -1 आएगा, प्लस कर दिया, और ये कर दिया हमने साइन एन एक्स डी एक्स अपॉन एन। ये रहा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू -1/2n पाई ब्रैकेट 0 प्लस 1/n 1/n स्क्वायर कर दें, इंटीग्रेट कर दें, cos nx लिमिट 0 to 2 पाई। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल भी हम लगा सकते हैं, x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखने से ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, इज इक्वल टू -1/2
एन क्यूब पाई, ठीक है ना, और ये रहा कॉस 2n पाई माइनस कॉस 0। कॉस 2n पाई की वैल्यू वही होती है जो कॉस 0 की होती है, तो ये कुल मिला के आ गया 0। बी एन की वैल्यू आ गई 0। अब फूरियर सीरीज एक्सपेंशन चलिए लिखा जाए। Required Fourier series expansion of f of x is f of x equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx plus sigma n varies from 1 to infinity b n sin nx equals to pi square upon 12 plus sigma n varies from 1 to infinity a n की वैल्यू है 1 upon n square cos nx plus 0 equals to पाई स्क्वायर अपॉन 12, और चाहो तो इधर आप वो लिख दो, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी नंबर 1। कुछ डिडक्शंस चाहिए। नेक्स्ट, बीइंग अ पॉलिनोमियल f of x equal to pi minus x whole square upon 4 is continuous एवरीवेयर, हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। तो किसी भी पॉइंट पर जब हम सम निकालना चाहेंगे वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगा, इसलिए वो वैल्यू के बराबर होगा सम। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि जब हमें ऐसे पॉइंट पर सम निकालना होता है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, तब वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का एवरेज निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट टोटल अपॉन 2। लेकिन जब पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पर निकालना होता है तो वैल्यू के बराबर होता है। नंबर 1, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट, इधर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस कॉस 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, इम्प्लाइज दैट। इसको मौखिक कर लो, 3 से ऊपर नीचे गुणा करो, 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 बराबर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12 बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 6। पाई स्क्वायर अपॉन 6 पाई स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू हम निकाल लें। 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus so on ad infinitum. Number 2, अब पाई स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू चाहिए,
तो इसको ख़त्म करें। ख़त्म कब होगा? जब x बराबर पाई रखें। पुटिंग x इक्वल टू पाई, इन 1 वी गेट, बाई तरफ 0 आ गया, 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस x इक्वल टू पाई रख रहे हो तो कॉस पाई -1 होता है, -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस कॉस 2 पाई 1 होता है, 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस कॉस 3 पाई -1 होता है, -1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये पूरी सीरीज को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर अकेला बचेगा पाई स्क्वायर अपॉन 12। ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये दोनों डिडक्शन हो गए। पहले भी हमने चर्चा किया था कि ये जो सीरीज आप निकाल रहे हो ना, ये सीरीज दरअसल ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच का मटेरियल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिलेबस काफ़ी हेरफेर हो गया इधर उधर। ट्रेडिशनली हम लोग बीएससी में प्रीवियस में ट्रिग्नोमेट्री टाइटल से एक ब्रांच पढ़ाया करते थे। उसमें क्या क्या था? De Moivre's थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, हाँ खूब डिटेल एप्लीकेशन हुआ करता था, बहुत सारा। धीरे धीरे De Moivre's थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन वाला पोर्शन यूनिवर्सिटी से सिलेबस से हट गया। उसके बाद फिर बचा हुआ पोर्शन जो पहले भी हम पढ़ाते थे, हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल क्वांटिटीज़, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल क्वांटिटीज़, इनकी प्लेलिस्ट है हमारे इस चैनल पर। फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ एंड देयर सेपरेशंस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ट्रांसेंडेंटल बोले तो 6 फंक्शन होता है: ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, 4 हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके बाद फिर था ग्रेगरी सीरीज़, फिर था समेशन ऑफ सीरीज़ बाई सी प्लस आई एस मेथड, समेशन ऑफ सीरीज़ बाई डिफरेंस मेथड। उसके बाद था एक्सपेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद था फाइनाइट प्रोडक्ट्स, इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स। ये पूरी एक ब्रांच थी मैथमेटिक्स की, और इसकी पूरी किताब ही आती थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ रह नहीं गया है, केवल जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ एंड देयर सेपरेशंस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वाला पोर्शन रह गया है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के टाइटल, ये पहले देखो, ये एक बुक है, ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, मेरी लिखी हुई किताब है। तो अब ये किताब नए एजुकेशन पॉलिसी में बेकार हो गई है। इस बुक में, मोटी सी बुक होती थी, काफ़ी मटेरियल होता था। एक चैप्टर है इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स, इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स, इसी में ये सीरीज सब मिलते थे, इसी में ये सीरीज सब हैं। ये सारी सीरीज हैं, मैं लिखता हूँ इनको देख देख के। लास्ट में इस वीडियो को समाप्त करने से पहले चलते चलते ये देखिए, रिजल्ट लिखना है, सब ढेर सारा रिजल्ट है। पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus so on. Pi square upon 12 is equal to 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus so on.
पाई स्क्वायर अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस 1 पाई स्क्वायर की सीरीज है। इसके बाद बस करते हैं, पाई टू द पावर 4 वाले भी हैं, पाई टू द पावर 4/90, पाई टू द पावर 4/96, पाई टू द पावर 4/1440 वगैरह, 7 पाई टू द पावर 4/720, ऐसे बहुत सारी सीरीज़ वहाँ पे हैं। ये 4 हैं जो आपसे अक्सर मिलेंगी, तो ये आपको याद रखना होगा। इंटीग्रल कैलकुलस जब आप पढ़िएगा इंटरमीडिएट स्तर का, तो वहाँ भी ये सब मिलेगा। इंटीग्रेशन में भी बहुत चेंज हो गया। बहुत पहले बीएससी में इंटीग्रेशन बहुत विस्तार से हुआ करता था। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, डेफिनिट इंटीग्रल खूब विस्तार से हुआ करता था, है ना। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो सब नहीं रहा, काफ़ी कुछ पीछे छूटता जा रहा है। खैर, डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि सिलेबस को एडवांस किया जाए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो सीरीज़ फूरियर एक्सपेंशन में भी आपसे मिल रहा है, और फूरियर एक्सपेंशन फंक्शंस का निकालने के बाद भी आप इन सीरीज़ को निकाल ले रहे हैं, रिड्यूस कर ले रहे हैं। लेकिन ये बेसिकली ये है ट्रिग्नोमेट्री इलाके की चीज़, समझ रहे ना। हम आपको बता दिए कि वहाँ से आया है, और अब लाइब्रेरी से आप ट्रिग्नोमेट्री की बुक मांगिएगा तो उसमें इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिया होगा, वहाँ आप देखिएगा तो और जिज्ञासा आपका शांत होगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने से काम करने वाले का हौसला बढ़ता है। मुफ्त में आपको ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके एवज में सिर्फ आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। अब अगले वीडियो से, अब इस पर बहुत न्यूमेरिकल कराना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे कि -LL, 0 to L, 0L इन इंटरवल्स में फंक्शंस को एक्सपेंड करना। -LL L पाई के बराबर नहीं है, क्योंकि हम -पाई 0 to पाई 0 पाई पे हाफ सीरीज, ये हाफ रेंज है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो L पाई के बराबर ना हो तब, जैसे मान लीजिए कहीं दिया हो -2, इसमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करो, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालो। तो पहले तो इसकी हम थियरी पोर्शन आपके सामने रखेंगे कि इस डिफरेंस जो आ रहा है 2L का, उसे हम 2 पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करके एक फार्मूला डिज़ाइन करेंगे, और उस फार्मूले पर बेस्ड होकर के फिर न्यूमेरिकल्स किया करेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो से यही जारी करेंगे, और फिर लास्ट में समापन में एकदम जनरल इंटरवल हम लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल AB, फिर उसमें हम बताएंगे कैसे फूरियर सीरीज लिखा जाएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।